हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री वेदांत एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड लेक्चर प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, एक लेक्चर बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है बेसिक से लिया है। सेकंड लेक्चर सब धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आप चाहे तो स्पीड आपकी जो है उसमें मोबाइल में बढ़ा सकते हैं 2x स्पीड पे, तो आपका जो है वीडियो जल्दी से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा। और अगर आज फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो आपको जो है जिस स्पीड से आप कंफर्टेबल हो उस स्पीड से चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड वाला लेक्चर। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में बिल्कुल हमने बेसिक सा चीज़ें डिस्कस की। अगर नहीं देखा हो तो आप देख सकते हो, और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। जो जो भी मैंने आपको जो है चैप्टर्स पढ़ा चुका हूँ तो उसकी प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो। प्रॉपर सभी वीडियोस उस पर अरेंज है। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर है हमारा। ठीक है, चले, ये बेच का है, 25 तारीख से है ऑफलाइन। तो ये हमने क्वेश्चन कर चुके थे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये भी हो चुके हैं, ये हो गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें ये वाला भी हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं, ये आपको क्लियर होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कोशिश करेगा जब भी आप वीडियो देखें तो एक बार पॉज करके खुद भी ट्राई करिए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी आर्टिकल को 78 रुपीज़ में सेल किया और इससे जो प्रॉफिट होता है वही 69 में बेचने से जो प्रॉफिट होता है उसका डबल है ना। तो एक तरफ से आपको डबल प्रॉफिट का बोला है, तो आप क्या करेंगे वो हम समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, समझते हैं। प्रॉफिट हो रहा है तो सबसे पहले हमने देखा है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, इसे बोला जाता है लागत प्राइस। यहाँ बोला गया है कि ये आपकी जेब से पैसा यहाँ खर्च हुआ। अगर आपने 78 में बेचा और एक और सेलिंग प्राइस, दो सेलिंग प्राइस है, एक सेलिंग प्राइस फर्स्ट वाली, दूसरी सेलिंग प्राइस आपकी सेकेंड वाली, दो सेलिंग प्राइस है। अब आगे क्या बोला है, 78 रुपए में बेचने से 69 में बेचने से हुआ प्रॉफिट का डबल है। देखो, पहले यहाँ पर 69 में बेचा, मतलब यहाँ कोई चीज खरीदी होगी और 69 रुपये जो है ये आपका सेलिंग प्राइस मान लो फर्स्ट वाला, इस पर आपने बेचा तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट। अब इसी आर्टिकल को आपने 78 में बेचा, 78 रुपए में बेचा, देन इसमें हो रहा है, क्या हो रहा है, सीधे सीधे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो बेच रहे हो तो इसका प्रॉफिट डबल है। डबल है उसका मतलब क्या है, हमेशा प्रॉफिट आप हमेशा ध्यान रखिएगा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। जो आपकी जेब से पैसा गया है उसी पर प्रॉफिट निकालेंगे। तो आप यहाँ पर ये समझिएगा, ये 1 यूनिट है यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता, तो आपको इसका प्रॉफिट ये वाला जो है ये आपको दिया है डबल, है ना। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है कुछ, यहाँ पर पूरा डबल हो रहा है। अब आप देखो कि यहाँ प्रॉफिट मान लो 100 रुपए हो रहा है, यहाँ पूरा 200 रुपए हो रहा है, तो यहाँ 100 रुपए होना चाहिए ना, ऑब्वियस बात है। तो आपको पता चला कि 1 यूनिट की वैल्यू ये है। देन यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया कि ये वाली वैल्यू कौन सी आ जाएगी, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1 यूनिट, क्योंकि टोटल ही 2 है, उसमें से एक यहाँ पर है तो एक यहाँ बचना चाहिए। तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हो गया यहाँ पर, ये प्रॉफिट वाली कंडीशन, यहाँ भी प्रॉफिट वाली कंडीशन। 1 यूनिट का प्रॉफिट रुपए में बताओ कितना है, तो आप देखोगे यहाँ 69 से 78 टोटल 9 रुपए, 1 यूनिट बराबर 9, तो यहाँ भी तो 1 है, तो 1 यूनिट बराबर यहाँ भी 9 रुपए आपका प्रॉफिट हुआ। अब किसी चीज में 9 रुपए ज्यादा में बेचने पर 69 में बेची तो खरीदी कितने में होगी, तो आपने खरीदा होगा इसे, सीधे सीधे आप बोलोगे कि 69 में से 9 रुपए कम कर दोगे, देन आंसर आ गया 60 रुपए। तो 60 रुपए में आपने खरीदा था, तभी तो 9 रुपए का प्रॉफिट में आपने 69 में बेच दिया। आपसे यही पूछा है कि एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस बताइए, तो कॉस्ट प्राइस कौन सी हो गई, तो 60 रुपीज हो गई है कॉस्ट प्राइस। क्लियर इतना सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। इसके बाद 12 वाला, एक शॉपकीपर जो है दावा करता है कि उसका प्रॉफिट 10% है, लेकिन अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। अब देखिए, यहाँ अधिकतर बच्चों को क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है कि क्रय मूल्य पर लाभ की गणना अभी तक स्टार्टिंग से करते हैं और अब यहाँ विक्रय मूल्य पर दिया है,
तो आपसे ध्यान रखना, जब भी आपसे बोला जाए कि सेलिंग प्राइस पर ही आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है तो आपको सेलिंग प्राइस पर ही कैलकुलेट करना है, इस पर क्रय मूल्य पर मत करना, नहीं तो आपका आंसर अलग होगा। चलो देखते हैं कैसे हैं, एक बार मैं सिंपल से समझाता हूं कि सोचो यहाँ पर इसने बोला है सेलिंग प्राइस पर आपको काउंटिंग करना है, तो ये हो गई कॉस्ट प्राइस, ये हो गई सेलिंग प्राइस, है ना। पहले बेसिक सा देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट बोले ना तो सेलिंग प्राइस को मान लो आप 100 रुपए, अभी तक आप कॉस्ट प्राइस का बोला जाता था, तो अगर कुछ भी ना दिया रहे तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही लेना है, लेकिन अगर सेलिंग प्राइस वर्ड यूज हो तो इस पर लेना है। 100 रुपए है यहाँ पर, और 100 रुपए पर क्या बोला गया, देखो यहाँ पर 100 रुपए पर 10% का प्रॉफिट, यही तो बोला गया है कि सेलिंग प्राइस आपकी मान लो आपने 100 माना है तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, तो एक्चुअल में आ जाएगा 10। तो यहाँ से यहाँ का जाने का रास्ता आपको पता चला ये वाला, कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है ना वो कितना बोला है, 10 रुपए का। अब आप देखो कि कोई चीज 100 रुपए में आपने बेची और उसमें 10 रुपए कमाए आपने, तो खरीदी कितने में होगी, खरीदी कम में होगी, तो वो कितने में खरीदी, 90 रुपए में। 90 रुपए में खरीदी तभी तो 100 में बेची, वो तभी आपको प्रॉफिट हुआ है। अगर आप यहाँ 110 ले लोगे, 110 की यहाँ कॉस्ट हो गई, 100 में बेचा तो ये नुकसान हो गया, तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 0 से 0 काटोगे तो आ जाएगा 9 से 10 का रेशियो। देन यहाँ देखो 9 की चीज 10 में बेची तो 1 का प्रॉफिट हुआ है। देन आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो, जो 1 का प्रॉफिट हुआ है किस पर हुआ है, 9 रुपए पर, इंटू 100। देन आंसर आ जाएगा ये वाला 11/9%। ठीक है, एक तो ये मेथड है जो आप यूज कर सकते हो। बाकी आप इस 100, 90 ये लिखने से अच्छा डायरेक्ट परसेंटेज से आप काम चलाओ तो ज्यादा क्लियर रहेगा। चलो मैं जैसे यहाँ पर जो है इसको हटा के बताता हूँ कि आपको क्या करना है इसमें। देखो सीधा सीधा यहाँ दिया है कि लाभ 10% हो रहा है, और 10% का मतलब आपको पता है 10/100 मतलब 1/10। 10 रुपए लगाने पर 1 रुपए का प्रॉफिट। अब बोला किस पर है, विक्रय मूल्य पर, तो इसको मान लो क्रय मूल्य नहीं विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस मान लिया, सेलिंग प्राइस, और एक ये जो है ना ये प्रॉफिट दिया है। तो सीधा है आपको पता चला कि सीपी से एसपी का रेशियो क्या आया। सेलिंग प्राइस 10 है, ये 10 है, यहां से यहां पर जाने का प्रॉफिट कितना बोला है उसने, 1 का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है तो ऑब्वियस बात है कॉस्ट प्राइस को कम रखना पड़ेगा। 1 रुपए लाभ कमाया, जब 10 में बेचा तो खरीदा है 9 रुपए में, तो 9 से 10 का अनुपात, आंसर कितना आ गया आपका 11/9%। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 13 वाला। ऑन सेलिंग अ पेन द प्रॉफिट इज 2/7 ऑफ सेलिंग प्राइस। देखो यहां से क्या बोला गया, सेलिंग प्राइस का 2/7 ये वर्ड यूज हुआ है। तो सेलिंग प्राइस का बोला है ना विक्रय मूल्य का, तो इसे आप मान लो विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। अगर इसे सेलिंग प्राइस बोला है, ये क्या है प्रॉफिट, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट, इसको यहाँ पर रख दे आपने। चलो यहां से देखते हैं सीपी से एसपी का रेशियो। एसपी कितना है, 7 यूनिट है, और यहां से आपने देखा 2 का प्रॉफिट था, यहां से यहां जाने का रास्ता प्रॉफिट में 2 है। तो आप बताओ ऐसा क्या 2 में जोड़े कि 7 आ जाए, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो कॉस्ट प्राइस आपने 5 रुपए में खरीदी होगी, तभी 2 ज्यादा में आपने 7 में बेची है, तो प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 2/5 मतलब 40%। तो ये ऑप्शन नंबर सी आ गया। आप ऐसे भी देख सकते हो कि प्रॉफिट कितना हुआ, देखो 5 पर 2 प्रॉफिट, देन प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट आपने देखा है 2 रुपए, 2 पर 5, 5 पर प्रॉफिट, इसको सिंप्लीफाई करो, देन इसको भी सिंप्लीफाई करोगे, ये जाएगा 5 से ये 2, और 20 × 2 करोगे 40% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शॉपकीपर है जो अपना प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर काउंटिंग करता है और उसे 25% पाता है। देखो प्रॉफिट ही बोला यहाँ भी, तो 25% मतलब क्या होता है, तो आप यहाँ पर सीधे सीधे लिख सकते हो कि 25% मतलब किसी भी चीज का 1/4, या 25/100 करोगे तो आपको पता चल जाएगा 1/4। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आप देखो क्या बोला है, विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है तो इसको सेलिंग प्राइस मानो, ये वाला क्या है प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आपने मान लिया। तो सीपी से एसपी का रेशियो देखो, एसपी कितना है आपका यहाँ पर, तो यहाँ से अगर है एसपी 4 और 1 का प्रॉफिट है, तो आप बताओ कि कॉस्ट कितनी लगी होगी कि 1 रुपया प्रॉफिट कमा के 4 में बेच दिया, तो 3 रुपया आपने यहाँ से कॉस्ट निकाल ली। आपको बताना है वास्तविक लाभ कितना होगा। तो देखो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया,
₹1 का प्रॉफिट हो गया कितने पर, 3 पर इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 33/3%। ठीक है, क्लियर है यहां से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 15 वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा जल्दी से देखते हैं। अगर आपको दिया गया है कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 96% है तो प्रॉफिट बताना है क्या होगा। तो यहां देखा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 96% है, वही चीज है। या तो आपको पता है तो 96% का आप 24/25 लिख सकते हो, और नहीं पता है तो नॉर्मली आप लिख लो। इसमें क्या बोला गया कि सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस 96% है, यहां से यहां जाने का रास्ता इतना है, तो ये 100% अगर आपने माना तो ये कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 96 आ गई। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आपको बताना है, फिर आप देखो सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पर। देन 4 से काटोगे 24 बार, 4 से काटोगे 25 बार, तो 24 पर 25 में बेचा, 1 का प्रॉफिट हुआ, और 1/24 कितना आ जाएगा, तो लगभग आ जाएगा 6% के आसपास। ठीक है, 4% सॉरी, है ना। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1 का प्रॉफिट हो गया, किस पर हुआ है, 24 रुपए लागत लगाई उस पर, इंटू 100 कर दोगे। देन यहां से आप देखो कि सिंप्लीफाई करो, 24 से लगभग 4 बार जाएगा, तो 4 बार कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि देखो 4 सही 1/6। या फिर आप इससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 से काटोगे 6 बार, 4 से 25 बार, 25 में 6 से भाग दोगे तो 6 से जाएगा 4 बार 24 और 1 25, तो 4 सही 1/6% जो है आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स को जो है सोल्ड किया गया है 80,000 रुपए में एट द प्रॉफिट ऑफ 25%। इन ऑर्डर टू गेन 40% व्हाट प्राइस दिस हैज टू सेल। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर कैसे समझना है देखिएगा। आपको देखो कि कोई भी ये आपको एक हॉर्स दिया है, घोड़ा दिया गया है, इसमें बोला इसको प्रॉफिट पर बेचा, तो ऑब्वियस बात है इसकी कुछ कॉस्ट रही होगी तभी प्रॉफिट में बेचा है। तो यहाँ पर ये जो घोड़े की जो है हमने मान लिया कि 100% इसकी जो है कॉस्ट है। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य, जो भी बोलना। 25% का प्रॉफिट, तो आप बताओ 100% से ज्यादा में बेचा, तो 100% से ज्यादा में मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पर कितना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा इधर। ठीक है, चलो ये 100% है, ये कॉस्ट प्राइस है। पहले बोला है कि 25% ज्यादा, मैं 80,000 में बेचा, तो देखो 25% का प्रॉफिट मतलब यहाँ कितने में बेच दिया होगा, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो यहाँ पर कि एक्चुअल में जो है 80,000 रुपए में जो बेचा है, इस पर जो बेचा है, तो ये हो गई आपकी सेलिंग प्राइस फर्स्ट, और इस पे कमाया उसने 25% का लाभ, मतलब बेचा कितने में है, तो आपके दिमाग में आ गया कि यहाँ से जो है सीधा सीधा उसने 125% में बेच दिया। ठीक है, अब आगे देखा है 40% प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट हम हमेशा क्रय मूल्य से कमाते हैं, तो यहाँ से बोला गया कि 40% का प्रॉफिट कमाना है, तो ऑब्वियस बात है आप कितने में बेचोगे, तो 100 में 40 बढ़ा दोगे तो एक्चुअल में आप बेचोगे कितना, 140% में, तभी तो 40% प्रॉफिट होगा। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर रुपए में वैल्यू क्या होगी। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, अब आप ऐसे कर सकते हो, वही चीजें आप इसको बिना डायग्राम के आप कर सकते हो, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। अब इसको आप डायरेक्ट बस क्वेश्चन देखो और आप ऐसे निकाल सकते हो। ये देखेगा 25% के प्रॉफिट पर 80,000 में बेचा और 40% प्रॉफिट कमाना है, तो आप देखो आपको रुपए में वैल्यू चाहिए ना, तो रुपए में वैल्यू चाहिए तो रुपए को ऊपर रखो। देखो ये रुपए में वैल्यू चाहिए तो रुपए को ऊपर रखा। रुपए में दिया कितना है, 80,000, तो 80,000 दिया है, तो 80,000 की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, तो आपको दिया गया है 25% का प्रॉफिट, तो 100 में 25% मतलब ये वाली वैल्यू आपकी 125% की है, तो 125% बराबर इतना, तो आपको निकालना क्या है, 40% लाभ पर बेचने पर कितनी प्राइस होगी। 100% लागत है, 40% ज्यादा, मतलब आप इसे बेचोगे कितने में, 140%। बस आप इतना ध्यान रखो, ये सब चीजें भी वही है। 125% की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ से 140% की कितनी होगी वैसे भी निकाल सकते हो, तो ये डायरेक्ट लिखना सीखो। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे इसको सिंप्लीफाई करने पर परसेंट से परसेंट चला गया, आपने यहाँ से देखा 5 से काट दिया 25 बार, 5 से काट दिया इसे 28 बार। अब ये आ गया यहाँ से देखो 25 और 8 है ना, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर कितना आया, 25 से इसको सिंप्लीफाई करते हैं
तो 28 इंटू 8 और 25 को हम और डिवाइड कर रहे हैं। 25 से देखो कितने बार जाएगा, तो 25 से जाएगा 3 बार, 75 बचा 5, तो 2 बार और 0। 3200 गुणा 28, तो 28 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 इंटू 2 यूनिट डिजिट देख सकते हो कि 6 आना चाहिए, जो नन ऑफ दिस ऑप्शन है। 28 का 0 इंटू 0, 28 इंटू 2 कितना 56, 5 बचा, 28 इंटू 3 84 और ये 5 89। तो 89,600 रुपये में बेचना पड़ेगा इसे, तभी आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो एक कोई सा भी ऑप्शन को आप कर लो यहाँ से, 89,000 कितना आ गया 600 रुपये। ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, ये आपके लिए आसान रहेगा, बस इतना डेटा लिखो तो ज़्यादा आसानी रहेगी। नेक्स्ट, एक पर्सन ने अपनी बाइक को 35% के प्रॉफिट पर 15,000 में बेच दिया और उसे 10% की हानि पर किस कीमत पे बेचना होगा। देखो 100% कॉस्ट प्राइस हमेशा ये मानो अपने दिमाग में। पहले क्या बोला, 35% का प्रॉफिट पर बेचा, तो आप देखो कि 100% की वैल्यू में से 135% की वैल्यू आपको दी है 15,000 रुपये। देन आपको क्या बताना है, उसे 10% की हानि पर बेचना है तो क्या कीमत होगी। तो देखो एक्चुअल में 100% में से आपको कितना है, 90% पे बेचना है, तभी तो 10% की हानि होगी। तो आपको बताना है कि 90% की वैल्यू कितनी होगी, यही बताना है आपको। तो आप देखो कि यहाँ से यहाँ जाना है, तो सिंपल है कि थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं कि 15 से इससे काटो, 15 से काटोगे, देखो ये जाएगा कितने बार, 9 बार। तो 9% की वैल्यू कितनी आ गई, 15 से इसे भी काट दो आप, 1,000। 9% की वैल्यू 1,000 है, 90% की पूछी है, 1 0 बस एक्स्ट्रा लगा दो, तो यहां से आ जाएगा कितना, 10,000 रुपए। तो ऑप्शन आ गया आपका डी वाला, 10,000। 9% की 1,000 है, 90% की 10,000। चलो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या बोला गया है, ए सोल्ड अ वॉच टू बी एट अ 20% गेन, बी सोल्ड इट टू अ at a loss of 10%. If C bought it for 216, then at price what price a purchase it। चलो यहाँ एक तो यहाँ पर आप समझ सकते हो लॉजिकली कि देखो A ने यहाँ पर खरीदी, A ने खरीदी, उसके बाद A ने बेचा है B को, B को बेच दिया कितने पर, 20% के प्रॉफिट पर। B ने C को बेच दिया 10% के नुकसान पर, और C ने इसे 216 में खरीदा, यही बोला गया 216 में खरीदा है। ठीक है, तो आपको बताना A ने इसे कितने में खरीदा होगा। ठीक है, चलो यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ A ने यहाँ से खरीदा है, वो 20% है 10%, तो सबसे छोटा सा आंसर यहाँ से हम डेटा ले सकते हैं। A को हम मान लेते हैं 100, 100 का 20% बढ़ाना आसान है, तो हम ले लेते 100। अगर ये मान लो कि 12.5% बढ़ाता, तो 12.5% 1/8 होता है, तो हम यहाँ 800 लेते। तो वो चीज़ों का ध्यान रखें। 20% में नीचे क्या आता है, 20/100 100 आता है ना, तो मैंने यहाँ पर क्या मान लिया कि ये जो है मान लो कि 100 यूनिट होगी, ए ने 100 यूनिट में खरीदा, 20% का प्रॉफिट मतलब 20 ज़्यादा में बेचा, तो 20 यूनिट ज़्यादा कमाया, तो 120 यूनिट में बेच दिया। ठीक है, अब 120 यूनिट में 10% नुकसान में बी ने सी को बेचा, 120 में खरीदा था और इसको नुकसान में बेचा, तो 10% क्या होता है, लास्ट से 1 0 हटा दो, तो 12 यूनिट का नुकसान हो गया इसे। तो यहां पर बेचा कितने में, 108 यूनिट में बेच दिया। तो आपने देखा कि यहाँ ए ने 100 में खरीदा और सी ने 108 में बेचा। यहाँ आपको वैल्यू दी गई है, क्या वैल्यू दी है, देखो इस 108 यूनिट की वैल्यू आपको 216 रुपए के बराबर, क्योंकि सी ने इसी कीमत पे तो खरीदा है। तो यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता देखो क्या डबल दिखा क्या आपको, तो यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता डबल है, देन यहाँ भी इसको डबल कर दो, तो आपको पता चलेगा ए ने कितने में खरीदा। तो ए ने खरीदा है 200 रुपए में, तो ए ने कितने में खरीदा, 200 रुपए में खरीदा है, ये आपका आंसर आ गया है। क्लियर है सभी को। अब यही चीज को देखो कि आप जब डेटा अलग अलग रहे, जब फ्रैक्शन में डेटा रहे ना, तो आप ये मेथड मत लगाना, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। तो वो कब लगाओगे वो भी चीजें देख लो, क्योंकि ये तो डेटा आसान था इसलिए आपने ऐसा कर लिया। चलो देखते हैं 20% का लाभ। 20% का लाभ मतलब आपको पता है कि 20% का लाभ मतलब 20/100 करोगे तो 1/5, मतलब यहां पर कॉस्ट प्राइस थी और यहां पर सेलिंग प्राइस। चलो 5 में यहां देखो 20% का प्रॉफिट मतलब 5, अगर इसकी लागत लगी तो 1 का प्रॉफिट कमाया, बेचा कितने में, 6 में। चलो ये हो गया। दूसरा देखो बी ने सी को 10% लॉस पर बेचा, 10% मतलब कितना हो जाएगा, 10/100, जिसे आप बोलोगे 1/10। यहाँ लॉस में बेचा है तो लॉस माइनस
मतलब यहाँ इसने 10 में खरीदा है और 1 कम में बेचा तो 9 रुपए में बेच दिया। और इसको खरीदा किसने है? सी ने। और यहाँ पर आगे आपका यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 10 करोगे 50, 6 इंटू 9 करोगे 54। ठीक है, 50 से 54। अब ये डेटा कौन सा आता है वो हमेशा ध्यान रखना। इस मेथड से जब भी करोगे तो ये वाला डाटा हमेशा स्टार्टिंग वाला रहेगा, जो सबसे पहले शुरुआत जिसने की है ना उसने। यहाँ स्टार्ट किसने किया है? ए ने किया है। और ये वाला डेटा हमेशा ध्यान रखना है सबसे एंड का आएगा, हमेशा लास्ट में सबसे एंडिंग का डेटा आएगा। एंडिंग वाला डेटा किसका है? एंडिंग में देखो कौन है? सी का। तो यहाँ देखा 50 से 54, इस 54 की वैल्यू आपको 216 रुपए दी है। तो यहां से यहां जाने का रास्ता देखो 4 गुना दिखा है, देन यहां भी इसका 4 गुना कर दो तो ए ने इसे कितने में खरीदा होगा? तो 200 रुपए में। तो 200 रुपए आपका आंसर आ गया। क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट वाला है, ए ने एक आर्टिकल बी को 10% प्रॉफिट पर बेचा, बी ने सी को 10% लॉस पर और सी ने 20% लाभ को डी पर बेचा। ठीक है, चलो ये वाला आप देखते हैं। यहां से देखो ए के बारे में, ए ने बी को 10% प्रॉफिट पर और ए ने इसे किस कीमत पर खरीदा, पहले ये देख लिया करो पूछा क्या गया है। सबसे शुरुआत का पूछा है ना तो हम रेशियो मेथड लगा सकते हैं। तो 10% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट मतलब 10/100 मतलब 1/10। तो सीपी से एसपी का रेशियो, 10 की चीज खरीदी, 1 ज्यादा में बेची मतलब 11 में बेच दिया। फिर बी ने सी को 10% हानि पर बेचा, 10% की हानि मतलब 1/10 कि 10 में यहाँ खरीदा था बी ने और 1 हानि मतलब 9 में इसे बेच दिया। फिर सी ने क्या किया? 20% प्रॉफिट पर बेचा है। 20% प्रॉफिट मतलब कितना? 1/5। तो आपने 5 में खरीदा और 6 में बेच दिया, यही तो हुआ है। हालांकि आपको ये चीजें आपको पता है ना तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे ये लिखोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ आप देखते हैं कि इसके बारे में क्या दिया। सबका मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आ गया 500, यहाँ पर 6 इंटू 9 54 और 54 में 11 का मल्टीप्लाई करना है तो दोनों को जोड़ के लिख दो 594। 11 का मल्टीप्लाई करना सिखा दिया था मैंने आपको। डायरेक्ट जब भी आए ना तो बस 6 इंटू 9 54 किया, दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो तो ये आ गया पूरा इसका मल्टीप्लाई। सबका मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब आपको क्या दिया है देखो, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 1188। देखो डी ने इसे इतने में खरीदा तो यही तो है सबसे लास्ट वाला 1188 रुपए। देन यहां से यहां जाने का रास्ता आप बताओ कि हमेशा देखो कि यहां से यहां जाने का रास्ता क्या है, तो वो ज्यादा आसान रहेगा। तो आप देखो कि यहाँ 4 का डबल कर रहे हो या 59 है तो इसका जस्ट डबल कर रहे हो तो आ रहा है ना सीधे सीधे, क्योंकि 4 इंटू 2 8 आ रहा है, 9 इंटू 2 18, 5 इंटू 2 तो डबल करने पे आ रहा है। तो इसे ए ने कितने में खरीदा होगा तो यहाँ भी इसका डबल कर दो, देन आंसर कितना आ जाएगा? 1000। ठीक है, तो हालांकि ये लिखने की आपको जरूरत नहीं थी, बस आप ये लिखते और जल्दी से आप आंसर बता देते। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। क्लियर सभी को? तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रीता ने अपना घर गीता को 25% प्रॉफिट पर, गीता ने सीता को 10% प्रॉफिट पर बेचा। लास्ट में सीता ने 5% पर संगीता को बेचा। अगर रीता ने 40,000 में खरीदा है तो संगीता ने इसके लिए कितना कीमत चुकाया होगा? ठीक है, चलो देखते हैं यहां से। ठीक है, पहले देखो कि हम मेथड कौन सी लगाएंगे। जब शुरुआत और लास्ट वाला डेटा दिया रहे ना तो हमें रेशियो मेथड लगाना है। देखो पूछा क्या है कि रीता ने 40,000 में खरीदा, रीता है शुरुआत वाली, संगीता ने कितनी कीमत चुकाई और संगीता को बेच दिया, संगीता लास्ट में, मतलब रेशियो मेथड लगा सकते हैं आराम से। तो आप देखो कि 25% का प्रॉफिट, 25% को क्या बोला जाता है परसेंटेज में देख चुके हैं, देख 1/4। ये मतलब अगर कॉस्ट प्राइस लेते हो, सेलिंग प्राइस लेते हो तो 4 रुपए अगर कीमत है तो एक प्रॉफिट मतलब 5 में बेचा। आगे देखो गीता ने सीता को 10% प्रॉफिट पर बेचा, 10% मतलब 1/10। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट समझ सकते हैं। 10 की चीज पर 1 ज्यादा मतलब 11 रुपए में बेचा। फिर लास्ट में सीता ने 5% का प्रॉफिट, 5% मतलब 1/20। चलो ये लिख दिया मैंने, 5% मतलब 1/20। तो 20 की चीज 1 ज्यादा में मतलब 20 की चीज 1 ज्यादा में मतलब 21 रुपए में बेच दी। अब इसमें संगीता को बेचा, संगीता ने यहाँ खरीदा है तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं सभी का। तो यहाँ पर देखो कि कितना आपको दिया, 40,000।
ठीक है, 4 इंटू 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू 2 8 आ गया, तो 8 लिखा। कितनी जीरो है, एक और एक 2, 2 जीरो एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे इसका भी मल्टीप्लाई करो, तो पहले 21 इंटू 5 कर दो 105, और 105 में 11 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 5 रखा, ये 1 रखा, 5 और 0 5, 0 और 1 करा 1, तो 1155। ठीक है, ये आपका आ गया यहाँ से। अब आप क्या करोगे, यहाँ से देखते हैं कि आपको दिया है कि इसमें खरीदा किसने, रीता ने। रीता है शुरुआत की, तो 80 या 8 ये आपको दिया गया है कि यहाँ से 800 यूनिट बराबर आपको दिया कितना है, 40,000 रुपए, है ना, यही तो दिया है। तो यूनिट से यहाँ जाने का रास्ता देखो कितना आ रहा है, तो देखो 00 से 00 कैंसिल, तो बस आपको 400 को 8 से भाग देना है, तो कितना दिखा आपको, 5 और 0, मतलब यहाँ दिख गया आपको इंटू 50। सीधा यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता देखा, 20 से 20 काटा, 400 बचा है, 400 में 8 से भाग दे दो, तो मिला आपको 50। तो आपसे पूछा है इसमें भी 50 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, इसमें आपने 50 का मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 5, लास्ट में 5 आना चाहिए और साथ में एक 0। देखो लास्ट में 5 आना चाहिए और एक 0, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर आ गया बी वाला। तो आप ये भी आसान कर सकते हो कि जब ज़्यादा कैलकुलेशन आए तो आप देख सकते हो, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करो, 0 तो आएगा। देखो यहाँ पर 5 इंटू 0 करोगे, 5 इंटू 5 25, फिर 25 और 27, फिर 2 बचा है, फिर 5 और 7 आ गया, और ये आ गया 7, तो 57,750 ये वाला डेटा आपका आ गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट, यहां से ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। ए ने बी को 10% प्रॉफिट पर एक साइकिल बेचा है, बी ने सी को 10% लॉस पर बेचा है, तो प्रॉफिट या लॉस ये बताना। अब देखो आपको परसेंटेज में आंसर चाहिए, परसेंटेज में एग्जैक्ट तो चाहिए नहीं, और एग्जैक्ट आप निकाल भी पाओगे क्या, यहाँ एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाओगे रुपए में। क्यों नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि यहाँ सब चीजें परसेंटेज में दी है, रुपए में कोई वैल्यू नहीं है। तो देखते हैं, ए ने बी को 10% प्रॉफिट, मतलब सीपी से एसपी का रेशियो 10% मतलब 1/10 होता है, तो 10 की चीज जो है 11 में बेच दी। बी ने सी को 20% आनी, 20% मतलब 20/100 करोगे 1/5, मतलब 5 की चीज 1 कम में, मतलब कितने में बेची, 4 में। बस यही दिया है, मल्टीप्लाई कर लो, 10 इंटू 5 कितना, 50, 11 इंटू 4 44, 50 की चीज 44 में बेची है। अब प्रॉफिट या लॉस निकालना है, हमेशा प्रॉफिट लॉस निकालो, अगर 100 बनते बने तो वो ज्यादा आसान रहता है। तो आप क्या करो, ये 50 और 100 है, तो आप ये कर सकते हो, इस 50 को 100 बना लो, डबल किया ना इसको, तो इधर भी डबल कर दो, देन आंसर आ गया 88। तो आप देखो 100 में से 88 रुपए में बेचा, 100 की चीज 88 में बेचा, कितना नुकसान हो गया, 12% का नुकसान हो गया, 12% लॉस। ठीक है, चलो यहां से इस वाले को देखते हैं। ए ने बी को 20% प्रॉफिट पर साइकिल बेचा, बी ने सी को 15% पर, तो हानि। देखो हालांकि ये परसेंटेज में मैंने आपको बताया था, जब भी रिजल्टेंट हो तो आप वो भी मेथड लगा सकते हो। एक तो ये भी जो हम कर रहे हैं कि 20% का प्रॉफिट मतलब 1/5, तो 5 की चीज 6 में, फिर 15% की हानि, 15% मतलब 3/20, तो 20 की चीज जो है 3 कम में, तो आप बोलोगे 17 में बेच दी, तो 20 इंटू 5 करो 100 आ गया, 17 इंटू 6 102 आ गया। बताओ 100 की चीज 102 में बेची है, तो 2% का गेन हो गया है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और जो हमने परसेंटेज में किया उसका भी यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो देखो, यहाँ जब रिजल्टेंट आता है ना, तो आपको मैंने ये बताया था x + y + xy/100। तो यहाँ देखो 20% का प्रॉफिट, ये 20 का, यहाँ 15% का नुकसान, यहाँ -15, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, 15 इंटू 20 करोगे तो 300 आ गया, और डिवाइड में 100 आ गया। तो यहाँ से आपने देखा कि 15 और 3 18, 18 आपने माइनस किया, तो सीधा सीधा पता चल गया कि 2% प्लस में आया, मतलब 2% का गेन आ गया। तो आप दोनों में से कोई से भी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये जो है हमारा सेशन हमने यहाँ पर एंड रखते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने किया है, ठीक है,
अभी जो जस्ट किया है तो आप क्या करिएगा, प्रॉपर जो आपको अच्छे से लगा हो कि हाँ ये चीजें, आपको पूरा नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जो टिपिकल लग रहा है उसको नोट डाउन करिए और उसका रिवाइज बार बार करिए तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। रिवीजन करिए, धीरे धीरे आपको लेवल भी बढ़ता चला जाएगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा जरूरी होगा बस वही क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। तो पहले बेस बनाना जरूरी है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि एक्चुअल में कि एक व्यक्ति जो है एक क्वेश्चन को, मान लो कि जब स्पीड की बात आती है तो कोई है 40-45 सेकंड में कर रहा है, और किसी को अगर पता है बेसिक अगर अच्छा मजबूत है तो वही 15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर कर देगा। तो देखो डबल फासला है, तो वो आपको कवर करना है जो आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम अगले सेशन के साथ। ठीक है, थैंक यू।